तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस के एपिसोड 46 को। और ये वीडियो भी नॉवल बेस्ड होगा। तो जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में देखा, जियान प्लान वगैरह बनाता है कि कैसे वो मिस्टिक क्लाउड वाले से लड़ेगा। तो अब इसके आगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले वो अपने भाई को बोलता है कि अपने ट्रूप्स को एक्सपैंड करे। देन सेकंड स्टेप होता है जो यूनियर ने उसे सील दिया होता है उसकी प्रैक्टिस करे वो। थर्ड स्टेप होता है कि किसी तरह भी वो मेडुसा को मना ले। और लास्ट स्टेप होता है कि मास्टर की सोल को हील करने के लिए कुछ हर्ब्स ढूंढे। तो यहाँ पर जियान सबसे पहले फर्स्ट टेलर के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि आपको तो पता ही है मेरा और मिस्टिक क्लाउड के कांड के बारे में, तो मुझे उनसे बदला लेने के लिए काफी हट्टे कट्टे लोग चाहिए। और वैसे भी हांगपिंग मर चुका है और साथ ही उसके फेंग सिटी में काफी हट्टे कट्टे लोग हैं जो कि उसकी मदद कर सकते हैं मिस्टिक क्लाउड से लड़ने में। और साथ ही इनर एकेडमी को भी काफी फायदा होगा। इसीलिए जियान खुद का एक फैक्शन बनाना चाहता है ताकि जब वो मिस्टिक क्लाउड से फाइट करे तो उसकी काफी मदद मिल सके। और ये सुनने के बाद फर्स्ट टेलर उसकी बात को मान जाते हैं। जिसके बाद फर्स्ट टेलर जियान से पूछते हैं कि तुम्हारा आगे प्लान क्या है। तो जियान यहाँ पर फर्स्ट टेलर को बोलता है कि अभी तो उसका प्लान सिर्फ यही है कि इनर एकेडमी में वो रुक करके उस लड़की से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करे। और यहाँ पर जियान अपने मन में भी बोलता है, साथ ही उस सील को जो यूनियर ने उसे दिया है। तो तभी फर्स्ट टेलर जियान से पूछते हैं कि तुम उस दाओजोंग वूमन की बात कर रहे हो, आखिर वो है कौन, कहाँ से आई है और आज तक मैंने उसका नाम क्यों नहीं सुना। तो जियान यहाँ पर काफी हेजिटेट कर रहा होता है फर्स्ट टेलर को बताने में, लेकिन फाइनली वो फर्स्ट टेलर को बताता है कि उन मेडुसा के ओरिजिन के बारे में। और ये सुनने के बाद फर्स्ट टेलर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जियान को बोलते हैं कि वो लेजेंडरी क्यून मेडुसा है। और वो जियान को बोलते हैं, लिटिल फेलो तुम सच में काफी स्ट्रांग हो, तुमने सीधा क्यून मेडुसा के साथ ही पंगा ले लिया। तो यहाँ पर फर्स्ट टेलर जियान को बोलते हैं कि मैंने सुना है क्यून मेडुसा काफी कोल्ड ब्लडेड होती हैं, वो बिना सोचे समझे किसी को भी चिकन की तरह काट फूट देती हैं, लेकिन फिर भी पिछले बैटल में वो तुम्हें बचाने के लिए आई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये सब सुनने के बाद जियान अपने माथे का पसीना पोंछता है और फर्स्ट टेलर को बोलता है कि प्रीवियस मेडुसा काफी गुस्सैल होंगी, मगर ये वाली मेडुसा उन सभी से काफी अलग है। तो यहाँ पर फर्स्ट टेलर जियान को समझा रहे होते हैं कि उससे बच के रहना। तो यहाँ पर जियान भी फर्स्ट टेलर को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद जियान मीटिंग रूम से जाने लगता है। और वहीं पर फर्स्ट टेलर जियान को देखते हुए अपने मन में ही हंसते हुए बोलते हैं कि इस लड़के का लक सच में काफी भयंकर है। जिसके बाद जियान वहाँ से पैन गेट की तरफ निकल जाता है और यहाँ पर वो सावली को बताता है कि उसके पास एक काफी गुड न्यूज है कि फर्स्ट टेलर उसकी बात मान चुके हैं। तो ये सुनने के बाद सावली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब इनर एकेडमी के एल्डर्स भी उनकी मदद करेंगे। जिसके बाद सावली जियान को बोलते हुए निकल जाता है ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ अपने फैक्शन को एक्सपेंड करने के लिए। और यहाँ पर सावली के जाने के बाद जियान पैन गेट में ही अपनी शांत जिंदगी को गुजार रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जियान 2 दिन के बाद फाइनली उससे रहा नहीं जाता और यूनियर ने जो उसे गॉड सील टेक्निक का स्क्रोल दिया होता है उसे वो सीखने के लिए माउंटेन की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर हम जियान को देखते हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर बैठा होता है और वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। यहाँ पर जियान आसमान की तरफ देख रहा था और हंसते हुए बोलता है, मेडुसा मुझे पता है तुम मुझे फॉलो कर रही हो, तो सामने आ जाओ। जिसके बाद हम लोग स्काई के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से क्यून मेडुसा बाहर आ जाती है और वो सीधे जियान के पास आ जाती है और बोलती है, तुम्हें मरना है क्या। तो जियान उसे बोलता है कि तुम मुझे मत बोलो मुझे मरने वरने के लिए, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मार सकती। तो ये सुनने के बाद क्यून मेडुसा गुस्सा जाती है और बोलती है, क्या कहा तुमने। तो तभी जियान क्यून मेडुसा से बोलता है कि मुझे पता है कि जब से तुम्हारी स्पिरिट हेवेंग सोलिंग पाइथन से मर्ज हुई है तब से तुम मुझे मार नहीं पा रही हो, तो क्यों ना हम लोग एक डील करें, मैं हेवेंग सोलिंग पाइथन के इन्फ्लुएंस को रिमूव कर सकता हूँ तुम्हारी बॉडी से। तो यहाँ पर क्यून मेडुसा बोलती है कि मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूँ। तभी जियान एक स्क्रोल निकालता है और क्यून मेडुसा को दे देता है। जब क्यून मेडुसा उस स्क्रोल को देखती है तो उसके अंदर फॉर्मूला होता है सोल रिकवरी पील का। तो तभी क्यून मेडुसा जियान को बोलती है कि तुम मुझे ये फ्री में तो देने वाले नहीं हो। तो यहाँ पर जियान क्यून मेडुसा को बोलता है कि उसे 1 साल तक और फॉलो करना होगा और जब भी उसे मदद चाहिए होगी तो उसे मना नहीं कर सकती वो। जिसके बाद क्यून मेडुसा थोड़ी देर तक सोचती है, फिर अपने मन में बोलती है जैसे उसे सोल रिकवरी पिल मिल जाएगी उसके ऊपर से हेवेंग सोलिंग पाइथन का इन्फ्लुएंस भी हट जाएगा, तब वो जियान को मार सकती है। तो इसीलिए वो जियान को बोलती है कि ठीक है वो करने के लिए तैयार है। जिसके बाद जियान क्यून मेडुसा से बोलता है कि अब तो हम लोग साथ में काम करने वाले हैं, क्यों ना वो उसे एक नाम दे, क्योंकि फ्यूचर में जब भी उसे जरूरत पड़ेगी क्यून मेडुसा की तो उसे उसका नाम लेकर के बुलाएगा तो उससे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। इसीलिए जियान यहाँ पर क्यून मेडुसा को एक नाम देता है, काइलिन। जिसके बाद क्यून मेडुसा गुस्से से जियान को बोलती है कि मेडुसा सिर्फ मेरा नाम नहीं बल्कि मेरा स्टेटस है, और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियान फाइनली वहाँ पर बैठ करके ओपन माउंटेन सील की ट्रेनिंग मेथड को पढ़ने लगता है। और यहाँ पर जब जियान ट्रेनिंग मेथड को पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि मास्टर ने जो उसे फिल्म स्प्लिटिंग टेक्निक सिखाई होती है ये टेक्निक उससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। और यहाँ पर जियान को पता चलता है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए उसे सबसे पहले अपने तीनों क्यू पाथ्स को ओपन करना होगा, नहीं तो जियान इस टेक्निक को सीख नहीं पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को जो कि कल्टिवेशन कर रहा होता है अपने फर्स्ट क्यू पाथ को ओपन करने के लिए। और इसी तरह कल्टिवेशन करते करते जियान अपने सेकंड क्यू पाथ को भी ओपन कर लेता है। लेकिन इस प्रोसेस में जियान को काफ़ी पेन हो रहा होता है। लेकिन तभी जियान को याद आता है कि इन 2 सालों में यूनसेन की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। इसीलिए जियान यहाँ पर हार नहीं मानता और अपनी ट्रेनिंग को करते रहता है। और ट्रेनिंग करते करते 1 महीना बीत जाता है और यहाँ पर जियान अपने तीनों पाथ्स को ओपन कर लेता है। जिसके बाद जियान फाइनली अपनी आँखें खोलता है और माउंटेन सील की प्रैक्टिस करने लगता है। और वहीं हम दूसरी तरफ सावली को देखते हैं जो कि फेंग सिटी को पूरी तरह से बदल दिया होता है।
उसने फेंग सिटी का नाम चेंज करके साओ गेट रख दिया होता है और यहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर के अपनी पिल्स और मेडिसिन हर्ब्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 सेक्ट को काफी प्रॉब्लम होता है और उन 3 सेक्ट का नाम होता है वाइल्ड लायन सेक्ट, तिनियान सेक्ट और आखिरी लूसॉ सेक्ट। और ये तीनों सेक्ट के लीडर साओली से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आकर के फेंग सिटी का नाम साओ गेट रख दोगे तो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।